हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल मिस्टिक टैरो रीडर में आपका स्वागत है। आई होप आप सब अच्छे होंगे, पॉजिटिव होंगे और लाइफ में आगे बढ़ रहे होंगे। तो आज हम रीडिंग करने वाले हैं यू वी एस दम करंट फीलिंग्स, यानी कि आप दोनों की करंट फीलिंग्स एक दूसरे के लिए क्या है, आप क्या सोच रहे हो एक दूसरे के लिए, क्या चाहते हो एक दूसरे से, क्या सोचते हो रिश्ते को लेकर। ठीक है, हम वही देखने वाले हैं। ये टाइमलेस और कलेक्टिव रीडिंग है, सभी जुडिक साइंस के लिए है। आप अपने पार्टनर का 3 बार नाम लेकर ही इस वीडियो को देखना ताकि उनकी एनर्जीज आ सके। और ये सभी जुडिक साइंस यानी कि सभी राशि वालों के लिए है। ठीक है, और वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, क्योंकि काफ़ी लोग हैं जो वीडियो को देखते हैं बट सब्सक्राइब नहीं करते। जो सब्सक्राइब नहीं करते हैं, सिर्फ वीडियो को देखते हैं, उनको हीलिंग नहीं मिल पाती, पॉजिटिविटी नहीं मिल पाती, इसलिए उनके साथ रीडिंग रेजोनेट नहीं कर पाती। तो इसलिए जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि रीडिंग आपके साथ रेजोनेट भी करे। ठीक है, चलिए। और मैं क्रिस्टल ब्रेसलेट भी देती हूँ, हीलिंग और रिचुअल भी करती हूँ, और पर्सनल रीडिंग भी आप बुक करवा सकते हो। मेरा नंबर आपको ऊपर वीडियो में ही दिख रहा है। ओके, चलिए सबसे पहले हम आपके लिए कार्ड्स निकालेंगे। सो यूनिवर्स हमें गाइड करे, जो भी लोग इस रीडिंग को देख रहे हैं उनकी करंट फीलिंग्स क्या है अपने पार्टनर के लिए। गिल्ट, डिसीजन, उनकी करंट फीलिंग्स क्या है जो इस रीडिंग को देख रहे हैं अपने पार्टनर के लिए। डिवाइन गाइड करे। थिंकिंग ऑफ यू, रिजेक्शन, और आप इस रिश्ते को लेकर क्या सोचते हो, क्या सोचते हो, क्या चाहते हो। न्यू बिगनिंग्स। ठीक है, देखिए सबसे पहले तो मुझे दिख रहा है कि आप दोनों के बीच में ना नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन है, सेपरेशन है, किसी बात को लेकर झगड़े हुए हैं, आर्ग्यूमेंट्स हुई है, या थर्ड पार्टी की वजह से ब्रेकअप हो गया है, रिश्ता टूट गया है। ठीक है, या फैमिली इश्यूज हो सकते हैं जो बीच में आ रहे हैं। तो इस वक्त आप दोनों के बीच में दूरियां दिख रही है, बातचीत नहीं है, टोटल साइलेंस है। ठीक है, और आप इस रिश्ते में ना एक नई शुरुआत करना चाहते हो, एक्शन लेना चाहते हो, आगे बढ़ना चाहते हो, बट आप काफ़ी कंफ्यूज्ड भी हो। अभी आपने ये फैसला नहीं लिया है, यानी कि फाइनल फैसला भी आपका नहीं हुआ है कि आपको एक्शन लेना है या नहीं लेना है, या पेशेंस रखना है अपने पार्टनर के लिए। ठीक है, तो आप खुद एक्शन लेना भी नहीं चाहते हो, और आप चाहते हो कि आपके पार्टनर आपके लिए एक्शन ले, वो आपके लिए आगे बढ़े। ठीक है, देखो मुझे ऐसा दिख रहा है कि आपके मन में ना किसी चीज़ का गिल्ट है। हो सकता है कि आपने कुछ ऐसा कह दिया है अपने पार्टनर को जो आपको नहीं कहना चाहिए था, या आपने कुछ ऐसे एक्शंस लिए, ऐसे डिसीजंस लिए जो आपको नहीं लेने चाहिए थे, और अब आपको उसका पछतावा हो रहा है। आई फेल टू गिव वट यू वॉन्ट, आई एम रियली सॉरी। देखिए मुझे ऐसा दिख रहा है कि ना आप अपने पार्टनर से बहुत कुछ एक्सपेक्ट कर रहे थे, राइट। आपने बहुत कुछ एक्सपेक्टेशंस लगा कर रखी थी अपने पार्टनर के लिए, बट ऐसा नहीं हो पाया। आपकी एक्सपेक्टेशन टूटी, आपका ट्रस्ट टूटा, राइट। तो आपके पार्टनर उन एक्सपेक्टेशंस को पूरा नहीं कर पाए, आपके भरोसे को नहीं जीत पाए। आपके मन में काफ़ी सारे डाउट्स आ गए अपने पार्टनर को लेकर, आप कंफ्यूज्ड हो गए, आपके दिल और दिमाग में बहुत कुछ चलने लगा। तो आपने जो एक्सपेक्ट किया था अपने पार्टनर से वो आपको नहीं मिला। जो ट्रस्ट, जो विश्वास, जो साथ, जो सपोर्ट आपने एक्सपेक्ट किया था वो आपको नहीं मिला है। ठीक है, जिसकी वजह से आप बहुत हर्ट हुए। बट आपने भी कुछ चीज़ें ऐसी करी, कुछ ऐसे एक्शंस लिए, या कुछ ऐसा कहा, या उनको ब्लॉक कर दिया। ठीक है, तो आपने भी कुछ ऐसा किया जिसकी वजह से आपको भी अब बहुत गिल्ट है। ठीक है, अब आपको भी गिल्ट हो रहा है कि मुझे ऐसा नहीं कहना चाहिए था, मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था। ठीक है, यहाँ पर मैं देख रही हूँ कि आप ना कोई डिसीजन तो लेना चाहते हो, जैसे कि मैंने कहा कि आप एक नई शुरुआत करने का डिसीजन लेना चाहते हो, क्योंकि अब आपको अपनी गलतियों का एहसास हो चुका है। ठीक है, आप वैसे ही ऑलरेडी गिल्ट में हो, आपको रियलाइज हो चुका है कि अब मुझे सब ठीक करना है, मुझे रिश्ते को ठीक करना है, मुझे अपने पार्टनर को वापस लाना है। और काफ़ी लोग हैं जो अपने पार्टनर के लिए रिचुअल्स करवा रहे हैं, हीलिंग करवा रहे हैं, यानी कि कुछ ना कुछ करके अपने पार्टनर को वापस पाना चाह रहे हैं। ठीक है, डिसीजंस के लिए क्या है,
हार्ड वर्क इन रिलेशनशिप, देखिए वही कार्ड है कि आप इस रिश्ते में हार्ड वर्क कर रहे हो, मेहनत कर रहे हो। अभी आपके पार्टनर कोई एफर्ट नहीं दे रहे अपनी तरफ से, बट आप इस रिश्ते में हार्ड वर्क कर रहे हो, मेहनत कर रहे हो, हीलिंग रिचुअल्स करवा रहे हो, क्योंकि आप इस रिश्ते को ठीक करना चाहते हो। भले ही आपने कुछ ऐसा कहा, कुछ ऐसा किया जो आपको नहीं कहना चाहिए था, नहीं करना चाहिए था, और उसका गिल्ट भी है आपको, लेकिन फिर भी ना अब आप दिल से इस रिश्ते पे काम करना चाह रहे हो, इस रिश्ते को ठीक करना चाह रहे हो, फिर चाहे आपको इस रिश्ते के लिए कुछ भी क्यों ना करना पड़े। अब ना आप अपनी तरफ से पूरी कोशिश कर रहे हो कि ये रिश्ता ठीक हो जाए। तो आपने फैसला ले लिया है कि मुझे इस रिश्ते को ठीक करना है, मुझे अपनी गलतियों को सुधारना है और मुझे रिश्ते को आगे बढ़ाना है। तो आप डिसाइड कर चुके हो और आप दोनों के बीच में ना अभी नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन है। बात नहीं हो रही है। अब आप अपने पार्टनर से बात करना चाह रहे हो। अगर आपने ब्लॉक किया था उनको तो अब आप अनब्लॉक करना चाहते हो, ठीक है? और काफ़ी लोगों ने अपने पार्टनर को हर जगह से अनब्लॉक भी कर दिया है, ऐसा देख रही हूँ मैं। तो अब तक आपने जो ब्लॉक किया था आप अनब्लॉक कर चुके हो। आई चूज़ माय फैमिली, आई चूज़ थर्ड पार्टी, आई एम रियली सॉरी। आपके पार्टनर ने ना अपनी फैमिली को चूज़ कर लिया, थर्ड पार्टी को चूज़ कर लिया, जो कि आप नहीं चाह रहे थे। आप चाहते थे कि आपके पार्टनर सिर्फ़ और सिर्फ़ आपको चूज़ करे, आपका साथ दे, आपको सपोर्ट करे, आपको समझे, आपके पास आए, ठीक है? आपकी बातें सुने, आपकी बातें माने, बट ऐसा बिल्कुल भी नहीं हुआ। तो इस पार्टनर ने वो आपको नहीं दिया जो आप चाह रहे थे, ठीक है? इन्होंने आपको छोड़कर दूसरों को चूज़ कर लिया, जिससे आपको बहुत हर्ट हुआ और शायद ये रीज़न भी है जिस वज़ह से आपने अपने पार्टनर को गुस्से में ब्लॉक कर लिया। ठीक है, ये रीज़न भी है ब्लॉक करने का, ये रीज़न भी है ब्रेकअप होने का कि आपके पार्टनर ने आपको चूज़ ना करके दूसरों को चूज़ कर लिया। ठीक है, तो बहुत कुछ हुआ है आप दोनों के बीच में, बहुत चीज़ें एक-दूसरे से कही गई है, बहुत हर्टफुल वर्ड्स एक-दूसरे से कहे गए हैं, बहुत पेनफुल वर्ड्स एक-दूसरे से कहे गए हैं, ठीक है? और अब आपको अपने पार्टनर से ट्रस्ट इश्यूज़ तो है, ठीक है? देखो ट्रस्ट इश्यूज़ तो है आपको अपने पार्टनर पर, आप अपने पार्टनर से भले ही प्यार करते हो, उनके बिना नहीं रह सकते हो या रिश्ते के लिए अब आगे बढ़ना चाहते हो, बट आपको इस पार्टनर के ऊपर पूरी तरह से विश्वास नहीं है, ठीक है? क्योंकि जो आपने एक्सपीरियंसेस करे हैं, जो भी कुछ सहा है आपने अ, जो भी कुछ किया है इस पार्टनर ने, अब आपको इनके ऊपर विश्वास तो नहीं होता है। तो अब आप बहुत ही सोच समझ कर आगे बढ़ रहे हो। अगर आप रियूनियन भी करना चाह रहे हो, इनको वापस भी लाना चाह रहे हो, तो आप आँखें खोलकर चल रहे हो, आँखें बंद करके नहीं चल रहे हो। आप सोच समझ कर आगे बढ़ रहे हो और आप पूरी तरह से विश्वास भी नहीं कर रहे हो, ठीक है? तो आप इस पार्टनर के बारे में सोच तो बहुत रहे हो, उनको याद करके रोते भी हो। आप रात को सो भी नहीं पाते हो, 24 हावर्स बस ये पार्टनर आपके माइंड में चल रहे हैं, ठीक है? बट अब आप इस चीज़ के लिए अवेयर भी हो कि मुझे अब आँखें बंद करके भरोसा नहीं करना है इस पार्टनर के ऊपर, ठीक है? फिर यहाँ पर रिजेक्शन का कार्ड है। इस पार्टनर ने आपको बहुत बार ना अपनी लाइफ से दूर करा है, ठीक है? इस पार्टनर ने देखिए मुझे ऐसा दिख रहा है कि भले ही ये पार्टनर आपको कमिटमेंट नहीं देते, शादी की बात नहीं करते, उसके लिए कोई डिसीज़न नहीं लेते, आगे नहीं बढ़ते, आपको रिजेक्शन दे देते हैं कि दूर रहो मुझसे या मुझसे बात मत करो या ब्लॉक करके चले जाते हैं या ये कहते हैं कि अभी मैं रेडी नहीं हूँ शादी के लिए, अभी मैं कमिटमेंट नहीं दे सकता, मेरे लिए मेरी फैमिली पहले है, करियर पहले है, तो कोई भी रीज़न देते हैं आपको। ठीक है? तो एक तरह से आपको कोई ना कोई रीज़न देकर ना मना ही कर देते, रिजेक्ट ही कर देते कि नहीं, अभी नहीं करना, अभी नहीं फ़ैसला लेना, अभी नहीं कर सकता मैं, ठीक है? कुछ ना कुछ प्रॉब्लम बताकर, कुछ ना कुछ बहाना लगाकर हमेशा मना कर देते हैं आपको। बट अब मुझे ऐसा दिख रहा है कि अब आप थक चुके हो, अब आप शादी के लिए, कमिटमेंट के लिए इनके पीछे और नहीं भागना चाहते, ठीक है? अब आपको लगता है कि बस, अब मुझे और नहीं कहना है शादी के लिए, अब मुझे और फ़ोर्स नहीं करना है सामने वाले को। ठीक है? तो आप इन सब चीज़ों से थक चुके हो। बट फिर भी ना आप इनसे दिल से प्यार करते हो। भले ही आप अंदर से थक गए हो, आप परेशान हो गए हो, आप ट्रस्ट नहीं करते हो, लेकिन आप फिर भी दिल से प्यार करते हो। आपके अंदर का वो प्यार ख़त्म नहीं हो पाता, आप इनको भुला नहीं पाते हो। आप बहुत कोशिश भी करते हो बट नहीं हो पाता है। ठीक है? तो अब कहीं न कहीं आपने कॉम्प्रोमाइज़ कर लिया इस पार्टनर के साथ या आप एक्सेप्ट कर चुके हो कि चलो ठीक है, अगर तुम शादी नहीं कर सकते कोई बात नहीं, लेकिन तुम मेरे साथ रहो, राइट? अगर तुम मुझे कमिटमेंट नहीं दे सकते कोई बात नहीं, लेकिन मुझसे बात करो, मुझे प्यार दो, ठीक है? तो एक तरह से कहीं न कहीं आपने कॉम्प्रोमाइज़ेज़ कर लिए हैं, आपने एडजस्टमेंट्स कर लिए इस पार्टनर के साथ, ठीक है? एक्सेप्ट कर लिया आपने कई चीज़ों को जो आप नहीं करना चाह रहे थे, बट फिर भी आपने कर लिया है। क्योंकि आपका ना माइंडसेट इस वक़्त ऐसा है कि आपको ऐसा लगता है कि आपकी किस्मत में सच्चा प्यार नहीं है, आपकी किस्मत में शादी नहीं है इस पार्टनर के साथ, फ्यूचर नहीं है। आपने ऐसा माइंडसेट बना लिया है कि
किस्मत में नहीं है तो हम क्या करें? अगर सामने वाला कमिटमेंट नहीं दे रहा है, शादी के लिए आगे नहीं बढ़ रहा है, तो आप कैसे ज़बरदस्ती कर सकते हो? ठीक है? तो आपका माइंड ना एक तरह से थोड़ा चेंज हो गया है अब इस पार्टनर को लेकर, इस रिश्ते को लेकर। तो नो डाउट कि आप इस पार्टनर से प्यार करते हो, आप भुला नहीं पाते हो, आप साथ रहना चाहते हो, बट आप अब शादी और कमिटमेंट के लिए उनको फ़ोर्स भी नहीं करना चाहते हो। ठीक है? तो कहीं न कहीं आपने ये सब चीज़ें एक्सेप्ट कर ली है और अब आप इस रिश्ते को ठीक करना चाहते हो। अगर आपकी वजह से रिश्ता खराब हुआ है तो आप रिश्ते को ठीक करना चाह रहे हो। ठीक है? और नई शुरुआत करके आगे बढ़ना चाह रहे हो क्योंकि अब आपसे भी ना ये सब चीज़ें बर्दाश्त नहीं हो रही है। अब आप हैंडल नहीं कर पा रहे हो इन सब चीज़ों को। अब आप बहुत परेशान हो गए हो, फ्रस्ट्रेटेड हो गए हो, आपका कहीं मन नहीं लग पा रहा है, आप काम में ध्यान नहीं दे पा रहे हो, आप बहुत फेड अप हो चुके हो, बहुत थक चुके हो कि अगर तुम्हें कमिटमेंट नहीं देनी है तो मत दो। ठीक है? बट मुझसे बात करो, मेरे साथ रहो, मुझे अनब्लॉक करो। ठीक है? तो आपका ऐसा माइंडसेट हो गया है। अब देखते हैं आपके पार्टनर क्या सोचते हैं आपके बारे में, इस रिश्ते के बारे में। इवेंट राइट करें। जो भी लोग इस रीडिंग को देख रहे हैं, उनके पार्टनर इस रिश्ते को लेकर क्या सोचते हैं? जो भी लोग इस रीडिंग को देख रहे हैं, उनके पार्टनर इस रिश्ते को लेकर क्या सोचते हैं? उनकी क्या करंट फीलिंग्स है? अननोन कॉलर, मिस्ड अपॉर्चुनिटी, सोलमेट्स, स्टक बाय लव, वन मोर कार्ड, इक्वल गिव एंड टेक। ठीक है? तो कार्ड्स आ गए हैं और नेक्स्ट एक्शन क्या लेंगे आपके लिए? स्टेप बैक के लिए क्या कार्ड है? रनर की एनर्जी है, वन मोर कार्ड, एडिक्शन, अनकंडीशनल लव। ठीक है? देखिए, पहली बात तो मुझे ऐसा दिख रहा है कि ये पार्टनर बहुत बॉसी नेचर के हैं, बहुत सेल्फिश नेचर के हैं। ये फ्लेक्सिबल नहीं है। ये जैसे आप फ्लेक्सिबल हो, जैसा टाइम चल रहा है आप कॉम्प्रोमाइज़ कर लेते हो, आप एडजस्ट कर लेते हो, आप इनको समझते हो। ये ऐसे नहीं है, ये कॉम्प्रोमाइज़ नहीं कर पाते, ये एडजस्ट नहीं कर पाते। ये सिर्फ़ अपनी ही चीज़ों को सोच कर चलते हैं कि नहीं मैं ये नहीं कर पाऊँगा, मैं ऐसा नहीं कर सकता, मुझसे नहीं हो सकता। ठीक है? तो ये फ्लेक्सिबल नहीं है आपकी तरह। ये सिचुएशंस को समझते नहीं हैं जैसे आप समझते हो। ठीक है? तो ये पार्टनर हमेशा अपनी ही सोच कर चलते हैं, अपने ही फैसले लेकर चलते हैं। तो सेल्फिश नेचर तो है कि सिर्फ अपने बारे में सोचना, सामने वाले की कोई परवाह ना करना। इसलिए पार्टनर सिर्फ अपने बारे में सोचते हैं, आपकी ज़्यादा परवाह नहीं करते हैं। तो इनका नेचर ही ऐसा है कि खुद को लेकर बहुत ज़्यादा फ़ोकस रहते हैं। खुद की रिस्पॉन्सिबिलिटीज़, खुद की चीज़ें बहुत मैटर करती हैं इनके लिए। ठीक है? लेकिन ऐसा नहीं है कि आप मैटर नहीं करते, आप भी मैटर करते हो। ठीक है? आप भी मैटर करते हो। मुझे ऐसा दिख रहा है कि अगर आप दोनों के बीच में इस वक़्त नो कॉन्टैक्ट है, सेपरेशन है या आपने ब्लॉक कर दिया है इस पार्टनर को, ठीक है? या इन्होंने ब्लॉक कर दिया है, तो ये पार्टनर कॉल, मैसेज करने की पूरी कोशिश करेंगे, ठीक है? और ये आपसे बात भी करना चाह रहे हैं। अगर इस पार्टनर ने आपको हर्ट करा है, तो आपसे माफ़ी माँगना चाहते हैं, आपसे बात करना चाहते हैं क्योंकि आपने इनको ब्लॉक कर दिया हर जगह से और ये नहीं चाहते कि आप इनको छोड़कर, इनको ब्लॉक कर चले जाओ। या आप इनसे नाराज़ रहो। तो मुझे ऐसा दिख रहा है कि ये पार्टनर आपको अननोन नंबर से ना कॉल करेंगे, अननोन नंबर से मैसेज करेंगे, क्योंकि आपने तो हर जगह से ब्लॉक करा है। तो ये अपने फ्रेंड के थ्रू या किसी अननोन आईडी से, किसी न्यू अकाउंट से या न्यू नंबर से आपको कॉल मैसेज कर सकते हैं। तो यानी कि अपनी तरफ से पूरी कोशिश करेंगे कि बात हो जाए आपसे, आपसे बात करना चाहते हैं। तो इनकी पूरी कोशिश रहेगी कि मैं बात करूँ, मैं सामने वालों को मनाऊँ, समझाऊँ, माफ़ी माँगूँ। तो एक तरह से इनके मन में ये होगा कि मैं बात करूँ, चीज़ों को सॉल्व करूँ, गलतफ़हमियों को दूर करूँ। ठीक है? आई कांट हैंडल दिस नाउ आई एम फेड अप क्योंकि ना ये पार्टनर ना अब और चीज़ों को बर्दाश्त नहीं कर पा रहे हैं। जैसे आप थक चुके हो ना ऐसे ये पार्टनर भी थक चुके हैं। अब ये भी झगड़े नहीं चाहते, ये भी प्रॉब्लम्स नहीं चाहते, ये भी नहीं चाहते कि आप इनसे लड़ो, इनको ब्लेम करो, अब इनको गलत समझो। ये पार्टनर अब ये सब नहीं चाहते, ये खुद भी थक चुके हैं इन सब चीज़ों से, तो आप दोनों ही थक गए हो। ठीक है? तो कहीं न कहीं अब आप दोनों ही इस रिश्ते में पीस चाहते हो, शांति चाहते हो, सुकून चाहते हो। ठीक है? और एक नई शुरुआत चाहते हो। तो आप भी आगे बढ़ना चाहते हो और ये पार्टनर भी पूरी कोशिश करेंगे आपको कॉल मैसेज करने की। ठीक है?
देखो इस पार्टनर को ना अच्छे से पता है कि इन्होंने वो चीज़ें नहीं करी जो आप चाह रहे थे। इन्होंने आपके एक्सपेक्टेशंस को फुलफ़िल नहीं करा, इन्होंने काफ़ी गलतियाँ करी है। इनसे बहुत कुछ ऐसा हुआ है जो इनको नहीं करना चाहिए था, ठीक है? तो इनको बहुत अच्छे से पता है कि मैंने रिश्ते के लिए वो नहीं करा जो मुझे करना चाहिए, ठीक है? ये बहुत अच्छे से जानते हैं। ठीक है, ये अनमैच्योर नहीं है, ये मैच्योर है पर्सन, बट फिर भी ये जानबूझकर ऐसा करते हैं। इनको पता है कि मुझे इससे ज़्यादा नहीं करना, मुझे इससे ज़्यादा एफर्ट नहीं देने हैं या मुझे कमिटमेंट के लिए आगे नहीं बढ़ना है। तो इनको अपनी बाउंड्री पता है कि मुझे क्या करना और क्या नहीं करना है। अगर ये आपकी एक्सपेक्टेशंस को तोड़ रहे हैं तो ये जानबूझकर कर रहे हैं, राइट? क्योंकि ये नहीं चाहते कि आप इनके लिए परेशान हो, आप इनके लिए इतना सीरियस हो जाओ कि आप सब कुछ भुला दो, आप अपना काम करना बंद कर दो, आप खुद से प्यार करना बंद कर दो और आप अपनी फैमिली को छोड़ दो और आप सब कुछ छोड़कर बस इनके लिए पागल हो जाओ। ये ऐसा नहीं चाहते, ठीक है? तो इसलिए पार्टनर बहुत ही सोच समझ कर आगे बढ़ते हैं और अगर ये मैरिड है ऑलरेडी तो ये नहीं चाहते कि आपके लिए सीरियस हो जाए या अपनी फैमिली को छोड़कर आपके लिए आगे बढ़े। तो ये उस हिसाब से ही, उस लिमिट में ही, उन बाउंड्रीज़ में ही ये पार्टनर इस रिश्ते के लिए एफर्ट देते हैं। यानी कि जितने ज़रूरी है उतने ही एफर्ट देते हैं, ज़्यादा कुछ एक्स्ट्रा नहीं करते। ठीक है? तो इनको बहुत अच्छे से पता है ये क्या कर रहे हैं, क्या नहीं कर रहे हैं, इन्होंने अब तक क्या करा है। कुछ गलतियाँ करी है, उसका रियलाइज़ेशन है इस पार्टनर को, ठीक है? बट फिर भी इनको अभी अच्छे से पता है कि इनको क्या करना और क्या नहीं करना, ठीक है? बट जो भी है ये पार्टनर अगर मैरिड भी है या फैमिली इश्यूज भी है, ये कमिटमेंट नहीं दे पा रहे, शादी नहीं कर पा रहे, बट ये पार्टनर भी ना आपके साथ एक कनेक्शन फील करते हैं। जैसे आप इनसे दूर नहीं रह पाते, ऐसे ये पार्टनर भी आपसे दूर नहीं रह पाते और अगर अभी दूरियां हैं तो और ज़्यादा टाइम तक नहीं होंगी, ये वापस ज़रूर आएंगे, ठीक है? सोलमेट के लिए क्या है? यू हैव टू कॉम्प्रोमाइज विथ मी। देखिए वही ये पार्टनर कहना चाह रहे हैं कि तुम्हें मेरे साथ कॉम्प्रोमाइज करना होगा। अगर मैं कमिटमेंट नहीं दे पा रहा हूँ, शादी नहीं कर पा रहा हूँ, डिसीजन नहीं ले पा रहा हूँ, तो तुम्हें मेरे साथ कॉम्प्रोमाइज करना होगा। अगर तुम्हें मेरे साथ रहना है तो तुम्हें कॉम्प्रोमाइज करना होगा, ठीक है? तो ये पार्टनर आपके साथ कॉम्प्रोमाइज करना चाह रहे हैं और ये चाहते हैं कि आप इनके साथ कॉम्प्रोमाइज करो, इनको समझो, इनके साथ कॉम्प्रोमाइज करो, एडजस्ट करो, अपनी जिद पर ना अड़े रहो, शादी या कमिटमेंट के पीछे ना भागो, ठीक है? क्योंकि प्यार देखो दोनों तरफ से है, हालात अलग है, सिचुएशन अलग है, बट प्यार तो है और साथ में रहना भी चाहते हैं, तो कॉम्प्रोमाइज़ तो करना ही पड़ेगा। फिर है आई कांट से एनीथिंग, आई एम हेल्पलेस। देखिए ये पार्टनर ना बहुत स्टक है आपको लेकर, भले ये अभी आपके लाइफ में नहीं है या आप दोनों के बीच में झगड़े हो गए या आप दोनों ही मूव ऑन करना चाह रहे थे, इस रिश्ते से दूर भागना चाह रहे थे, बट ये पार्टनर दूर नहीं जा पाए आपसे। उन्होंने बहुत कोशिश करी मूव ऑन करने की, ये नहीं कर पाए और अब ये ना बहुत ज़्यादा हेल्पलेस फ़ील कर रहे हैं क्योंकि आपने इनको हर तरह से ब्लॉक कर दिया है, तो ये बहुत ज़्यादा हेल्पलेस फ़ील कर रहे हैं, अलोन महसूस कर रहे हैं, बहुत अकेला महसूस हो रहा है इस पार्टनर को, बहुत बहुत हर्ट हो रहा है। इनको ऐसा लग रहा है कि आपने इनको हमेशा के लिए निकाल दिया अपनी लाइफ़ से, ठीक है? तो इनको ऐसा लग रहा है कि इन्होंने खो दिया है आपको, अब आप वापस नहीं आने वाले। इसलिए पार्टनर आपको अननोन नंबर से कॉल करेंगे, मैसेज करेंगे और आपको मनाने की पूरी कोशिश करेंगे। ठीक है? क्योंकि अब इनसे और नहीं सहा जा रहा है ये सब। इनसे भी ये झगड़े नहीं सहे जाते। ये नहीं चाहते कोई झगड़ा हो, लड़ाई हो, ये पीस चाहते हैं। तो अब आप दोनों ही इस रिश्ते में शांति चाहते हो, प्यार चाहते हो, दूसरे का साथ चाहते हो। अब आप दोनों ही सीरियस हो। देखिए मुझे ऐसा दिख रहा है कि अगर ये पार्टनर अब तक आपके रिश्ते के लिए एफर्ट नहीं दे रहे थे तो अब देंगे। यानी कि जो आप फ़ील कर रहे हो अपने पार्टनर के लिए वो आपके पार्टनर भी फ़ील कर रहे हैं। ठीक है? अगर आप रिश्ते के लिए आगे बढ़ना चाह रहे हो तो आपके पार्टनर भी अब आगे बढ़ना चाह रहे हैं। ठीक है? आप भी एक्शन लेना चाह रहे हो, आप भी अपने पार्टनर को अनब्लॉक कर दोगे और आपके पार्टनर भी आपके लिए आगे बढ़ेंगे, कॉल मैसेज करेंगे, ठीक है? तो आप दोनों ही अब एक-दूसरे से प्यार चाहते हो, शांति चाहते हो, झगड़ों को ख़त्म करना चाहते हो, एक-दूसरे के पास आना चाहते हो, ठीक है? तो आप दोनों ही सीरियस हो अब एक-दूसरे को लेकर, मतलब, ठीक है? तो आपके पार्टनर ना डे ड्रीमिंग कर रहे हैं बहुत ज़्यादा। आई कांट फेक प्रॉमिसेस। देखिए ये पार्टनर वापस ज़रूर कम बैक करेंगे, बट ये कोई झूठे वादे आपसे नहीं करेंगे, ठीक है? झूठी कहानियाँ नहीं बताएँगे, झूठ नहीं बोलेंगे, झूठे वादे नहीं करेंगे, जो है सिर्फ़ सच-सच कहेंगे आपसे, ठीक है? कोई झूठ नहीं, सिर्फ़ सच, ठीक है? और जो नेक्स्ट एक्शन होंगे इस पार्टनर के, देख लेते हैं। इक्वल गिव एंड टेक, अनकंडीशनल लव देंगे आपको, इक्वल गिव एंड टेक करेंगे और आपके लिए फेयर डिसीजन लेंगे, सही डिसीजन लेंगे, लेकिन कोई झूठ नहीं, कोई धोखाधड़ी नहीं, ठीक है? क्योंकि ये पार्टनर भी आपके बिना नहीं रह सकते, ये आपसे बंध चुके हैं,
आपके ऊपर ही स्टक है, ना भुला पा रहे, ना आपके बिना रह पा रहे हैं, ठीक है? अगर इस पार्टनर ने आपसे दूरियाँ बना ली थी, तो उन दूरियों की वजह से इस पार्टनर को भी बहुत पेन हुआ है, ठीक है? इनको भी बहुत पेन हुआ है, बहुत बहुत कुछ सहा है इस पार्टनर ने भी आपसे दूर रहकर, ठीक है? बट अब ये पार्टनर आपसे और दूर नहीं भागना चाहते। आई डोंट वांट टू रन एनीमोर। अब आपसे और दूर नहीं भागना चाहते, ठीक है? तो अब आप दोनों की इंटेंशन सेम है। ना आप दूर जाना चाहते, ना आपके पार्टनर दूर जाना चाहते। अब आप दोनों ही एक-दूसरे से दूर नहीं जाना चाहते, बल्कि एक-दूसरे के करीब आना चाहते हो और रिश्ते के लिए आगे बढ़ना चाहते हो। तो ये बहुत ही ब्यूटीफुल सा चेंज है, जो न्यू मून के बाद अब आया है, ठीक है? अगर आपने न्यू मून की रीडिंग नहीं देखी है, तो ज़रूर से देखना, वो मैंने डाली है। तो अब न्यू मून के बाद बहुत ही प्यारा चेंज आया आप दोनों के अंदर। तो ये बहुत प्यारा चेंज है कि आप दोनों ने हालातों से कॉम्प्रोमाइज़ कर लिया है, ठीक है? अब आप सिर्फ़ सेल्फ़िश बनकर नहीं चल रहे हो, अब आप सिर्फ़ अपने बारे में सोचकर नहीं चल रहे हो, आप दोनों अब एक-दूसरे के बारे में भी सोच रहे हो। इसलिए एक-दूसरे के लिए आगे भी बढ़ना चाह रहे हो, ठीक है? तो अगर आप भी फैसला ले रहे हो आगे बढ़ने का, तो आपके पार्टनर भी ले रहे हैं। तो इक्वल गिव एंड टेक होता हुआ दिख रहा है कि अब आप दोनों ही एक-दूसरे के लिए एफ़र्ट देना चाह रहे हो, आगे बढ़ना चाह रहे हो और बहुत जल्द नई शुरुआत होगी, ठीक है? बहुत जल्द नई शुरुआत होगी और सब यहाँ पर ठीक होने वाला है, सब ठीक होता हुआ दिख रहा है मुझे। रियूनियन होता हुआ दिख रहा है और बहुत ही अच्छे से एक नई शुरुआत होते हुए दिख रही है, ठीक है? तो यही दिख रहा है मुझे। आई होप कि आपको वीडियो पसंद आई होगी। बाकी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। क्रिस्टल ब्रेसलेट ज़रूर से बाय करें, ठीक है? और अपना ख्याल रखिए और न्यू मून की रीडिंग ज़रूर से देख लेना, ओके? विल मीट यू इन द नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।